1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा अगर आप अपनी सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट्स करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में या इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो आप लोग उन लोगों से काफी ज्यादा आगे हैं जो अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले बहुत डर रहे हैं। अगर आपको इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। यहाँ पर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन होते हैं। आप डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और इसके अलावा और इसी के साथ साथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इंडिया के साथ साथ आप यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पर भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो नया है। पहले भी ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की जाती थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना इतना सिंपल नहीं होता था। ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए यानी यूएस के मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत मोटी तगड़ी फीस देनी पड़ती थी और इसके साथ साथ एक्सचेंजेस जो होते थे वो सबसे ज्यादा कमीशन चार्ज करते थे। लेकिन अगर मैं रिसेंट डेज की बात करूं तो रिसेंट डेज में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स यानी यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पर इन्वेस्टमेंट्स करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। अगर मैं रिसेंट डेज की बात करूं तो रिसेंट डेज में हम लोग एप्पल, फेसबुक या गूगल के शेयर्स में काफी आसानी से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम लोग ग्लोबल मार्केट में म्यूचुअल फंड्स और जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इंडिया में होते हैं उसी तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। चलिए आज की वीडियो में ये जानते हैं कि यूएस के मार्केट में यानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने का क्या फायदा होता है। आज की इस वीडियो में मैं इन सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो आज की जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट के बारे में। आखिर यूएस के मार्केट में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं और इसके साथ साथ कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ये जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना क्यों चाहिए, इसका फायदा क्या होता है। सबसे पहली बात, ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए एवेन्यूज जो हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी यूनिक है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन जो हैं पहले बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को मिलते थे। लेकिन ग्लोबल मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स के इस एवेन्यूज का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर छोटे से छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मतलब आपको किसी भी कंपनी का 1 शेयर लेना है, 2 शेयर लेना है तो आप ले सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि ये सारी चीजें जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कर सकते थे या बड़े बड़े ब्रोकर्स कर सकते थे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए एक नया एवेन्यू क्रिएट हो चुका है। और इसी के साथ साथ अगर मैं ग्लोबल एवेन्यूज के रिटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को इंडिया के मुकाबले काफी ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से अलग स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बॉस, जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे किसी भी मार्केट में, फिर चाहे वो इंडिया का मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट हो, आप लोगों को रिसर्च करनी पड़ेगी और रिसर्च करने के लिए पैरामीटर जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर भी आप किसी भी शेयर का एनालिसिस काफी आराम से कर सकते हैं और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पता है? अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी में क्राइसिस आता है या कंट्री नेगेटिव परफॉर्म करती है, तो अगर आपने ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स किया है तो आपके रिटर्न्स पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एक कंट्री में क्राइसिस आता है तो दूसरी कंट्री में काफी तेजी से बिजनेस चलते हैं, तो आपका जो लॉस होता है वो प्रॉफिट के साथ रीबैलेंस हो जाता है। इसके अलावा चौथी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं यूएस के मार्केट में तो इंडिया से ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यूएस की बात करूं या अदर ग्लोबल कंट्रीज की बात करूं उसमें से ज्यादातर कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करता हूं, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। तो होप करता हूँ कि अब तक आपको इसके बारे में तो क्लियर आइडिया लग गया होगा कि आखिर ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके लिए कन्वीनियंट होगा और आपको यहाँ पर चार्जेस भी कम पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको यूएस के मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है या ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसका इस्तेमाल करके आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं यूएस के मार्केट में। लेकिन मैं पर्सनली खुद भी इस्तेमाल करता हूँ IND मनी के सुपर ऐप को, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है हम लोग को आसानी से समझ में आती है। बेसिकली IND मनी ऐप जो है वो एक डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप अपने शेयर्स को रख सकते हैं, आप अपने शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। और तो IND मनी के एप्लीकेशन में सारे के सारे ऑप्शन सिमिलर होते हैं जैसे कि आपके इंडियन स्टॉक ब्रोकर के फीचर्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस की। अगर मैं इस एप्लीकेशन की, इस प्लेटफॉर्म की मेंटेनेंस की बात करूँ तो इसका मेंटेनेंस 0 है। लेकिन अगर लोग फ्यूचर में मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं तो मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो काफी कम होंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए जितने ऑप्शन अवेलेबल होते हैं उतने ही ऑप्शन होते हैं यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पर या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में भी। तो IND मनी ऐप का इस्तेमाल करके आप सारे के सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, बॉन्ड्स हो या किसी भी तरीके के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स हो। और इस एप्लीकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके इंडिया के शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और आप अपनी इंडिया के सारे इन्वेस्टमेंट्स हो जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज,
के साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो एनडी मनी एप्लीकेशन का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक का इस्तेमाल करके डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं आईएनडी मनी एप्लीकेशन पर, तो आपको मिलेगा अमेजॉन का एक स्टॉक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक का इस्तेमाल करके डीमैट अकाउंट ओपन करना मत भूलना। इसी के साथ साथ अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक का इस्तेमाल करके आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको इस प्लेटफॉर्म पर करनी है अपनी केवाईसी, और केवाईसी करने के बाद आपको एक्टिवेट करना है यूएस स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पर इस फीचर को एक्टिवेट करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट में। और इस एप्लीकेशन पर बाकी के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, अपस्टॉक्स के जैसे, एंजल ब्रोकिंग के जैसे। तो आपको इसके बारे में बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर सब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आपको एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में पता चला होगा, और इसके साथ साथ यूएस के मार्केट में यानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स क्यों करनी चाहिए। अगर आप इंडिया में रहकर ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो यहाँ पर आप काफी ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड बाय बाय।